रिमोट चलिए आज का जो क्लास है, लगा दी ना ना। लिसन 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 फाउंडेशन चैप्टर खत्म हो गया है ना। अभी क्या स्टार्ट करेंगे, जो थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है आपका जॉब लेआउट। क्या है आपका जॉब लेआउट। जॉब लेआउट क्या होता है, बोले जॉब लेआउट, व्हाट इज जॉब लेआउट। एक होता है लेआउट। लेआउट मीन क्या होता है, जो आपका ड्राइंग है वो साइड पर उस जैसा पूरा उतर जाना है ना। हूबहू नक्शा आपका क्या होता है, जमीन पर उतर जाना, उसको क्या बोलते हैं आप, लेआउट। लेकिन जॉब लेआउट क्या है, सेम सिमिलर है। जॉब लेआउट मीन क्या हुआ, बोलिए, कंस्ट्रक्शन करने से पहले क्या करना चाहिए। जो आपका साइट इंजीनियर होता है ना, पूरे एरिया को क्या करेगा, अरेंज करेगा। पूरे एरिया को क्या करेगा, अरेंज करेगा। क्यों अरेंज करेगा, ताकि टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो। टाइम क्या हो, ज्यादा कंज्यूम ना हो, है ना। उसी को क्या बोलते हैं, जॉब लेआउट कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, जॉब लेआउट कहते हैं। जॉब लेआउट एक होता है आपका डिफिनेशन। अगर जाएंगे तो क्या होगा डिफिनेशन में, बोलिए जॉब लेआउट का डिफिनेशन क्या होगा। जो आपका ड्राइंग है, जो आपका नक्शा है, मैप्स है, ड्राइंग, हूबहू साइट पर आपका उतर जाना, यानी हूबहू आपका साइट पर आपको उसको लेआउट करवाना, उसको क्या बोलते हैं, जॉब लेआउट कहते हैं। यानी कि उस मैप में जो आप साइट पर आप करेंगे, उस मैप में आपका सब कुछ शो होना चाहिए। जैसे आपका एंट्री का हुआ है ना, जैसे आपका एग्जिट का लोकेशन मालूम होना चाहिए, जैसे कोई गुडाउन्स है ना, जैसे सीमेंट रखने का हुआ है ना। क्यों ऐसा हम लोग शो करते हैं कि हर कुछ आपका आइडेंटिफाई हो जाए। क्यों, बोलिए क्यों करते हैं ऐसा। जैसे हम एक जॉब लेआउट का आपका मैप बनाए है ना, इसमें देखिए मिडिल में क्या है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्या आपका बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। प्रपोज्ड एरिया है कितना है, 120 मीटर बाय 90 मीटर है ना। यानी पहले क्या करते हैं, पहले कोई मैप होता है, उस मैप को क्या करते हैं, जमीनी स्तर पर काम करना है ना, हूबहू जमीन को उतारना है ना, उस जैसा बिल्डिंग तैयार करना जो मैप में है डायरेक्ट। तो उसको क्या करते हैं, अगर मान लीजिए 120 मीटर है, तो आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने से पहले क्या क्या जरूरत पड़ता है। जैसे कि आप ऑफिस की जरूरत पड़ती है, यस और नो, है ना। कुछ गुडाउन की जरूरत पड़ती है, जैसे सीमेंट रखना है ना, सैंड रखना है, स्टील बार रखना है ना, यस और नो। कुछ इलेक्ट्रिक गुड्स हो गया है ना, पेमेंट्स हो गया, यानी कि रोड हो गया, एक्सेस रोड हो गया, जिससे आप लोग क्या करेंगे, एंट्री हो सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं, सामान को लाना और ले जाना क्या होगा, आपको आसानी होगा, यस और नो। तो इसलिए क्या करते हैं, जॉब लेआउट करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, जॉब लेआउट करते हैं। क्यों जॉब लेआउट करते हैं, बताइए क्यों जॉब लेआउट करते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब मान लीजिए डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए, डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन मैप देखे और डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए, तो क्या उसमें कंफ्यूजन होगा, बिल्कुल कंफ्यूजन होगा ना। अगर आपको साइट इंजीनियर को पता नहीं होगा या फिर लेबर को पता नहीं होगा कि कौन चीज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए कौन चीज कहाँ पर रखा हुआ है, कैसे उसको ले जाना है, तो कंफ्यूजन का बात बनेगा। तो क्या होगा, आपका लेट कंस्ट्रक्शन होगा, है कि नहीं, कंफ्यूजन होगा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हर कुछ को आइडेंटिफाई कर देते हैं। हर कुछ को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे ये प्रपोज एरिया है, तो इसमें क्या होना चाहिए, एक एंट्री होना चाहिए, है ना। एंट्री होगा तो इसी से एंटर होगा, ना कि आपका कहीं पर फेंस है, यानी कि घेरा घारा है तो उससे आदमी जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, है ना। एक एंट्री का अलग होना चाहिए, एक एग्जिट का अलग होना चाहिए, यस और नो, यस। उसके बाद क्या होना चाहिए, एक ऑफिस होना चाहिए साइट इंजीनियर का, यस और नो, जहाँ आपका वर्क हो, है ना, कुछ डिस्कस हो। उसके बाद क्या होना चाहिए, सीमेंट का गोडाउन वगैरह, जहाँ सीमेंट को क्या करते हैं, इसी तरह हम खुले इन्वायरमेंट में रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, उसको रूम में रखना पड़ता है, कुछ ऊंचाई पर रखना पड़ता है, यानी कि जमीन जो है उससे ऊंचा रखना पड़ता है ना। और आपका वॉल में भी नहीं सटना चाहिए। क्या वॉल में क्यों नहीं सटना चाहिए, जमीन पर क्यों नहीं रख सकते हैं, बोले क्योंकि मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेता है सीमेंट, है ना। तो उसको भी एक गुडाउन्स में करके रखना पड़ता है ना, वो हार्ड हो जाएगा सीमेंट का बैग, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिक गुड्स हो गया, यस नो, इलेक्ट्रॉनिक चीज सब हो गया, है ना। उसको भी क्या करेंगे, एक पर्पज एरिया में रखेंगे, यस नो। उसके बाद क्या है आपका, अब मान लीजिए कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कहीं पर लेवल सरफेस भी करना पड़ेगा, यस नो, लेवल सरफेस करना पड़ेगा। तो लेवल सरफेस के लिए कहीं से
या तो मिट्टी आप इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के फाउंडेशन के लिए आप निकालेंगे मिट्टी, कहीं पर आप रखेंगे, तो मान लीजिए ये प्रपोज एरिया में आप क्या किए, सरप्लस मिट्टी को रखें, है ना, और जहाँ पर आपका ज्यादा लेवल नहीं है, गहरा है, वो क्या करेंगे, वहां पर मिट्टी उसको फिल कर देंगे, है ना। क्या होना चाहिए, साइड लेवल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, साइड लेवल होना चाहिए। तो जब साइड एक्स्ट्रा मिट्टी रहेगा तो कहीं पर उसको तो रखना पड़ेगा सरप्लस मिट्टी को, सॉइल को, है ना। यहाँ पर क्या है आपका शो की है स्टोरेज फॉर ब्रिक्स एंड टाइल्स, जब कंस्ट्रक्शन होगा तो ब्रिक्स की भी जरूरत पड़ेगी, ऐसा नो, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपका इस लोकेशन पर क्या किया, आपका ब्रिक्स एंड टाइल्स को स्टोर कर दिए, है ना, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपका, ये जो एरिया है आपका, ये जो मेंशन एरिया है, इसमें क्या होगा आपका बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होगा, है ना। तो मोटा मोटी क्या समझे आप जॉब लेआउट से, बोलिए कि जो भी मैप रहेगा, है ना, तो साइट इंजीनियर क्या करेगा, हूबहू, है ना, वही चीज जमीन पर उतार देगा, क्या करेगा, जमीन पर हूबहू उसको नक्शा को सेम उतार देगा, ताकि वहीं पर आपका रूम, एंट्री, एग्जिट, हर कुछ उसमें आइडेंटिफाई हो और आसानी से तैयार हो सके, है ना, और कोई तरह का कंफ्यूजन ना हो, यस और नो, यस। तो ये क्या हो गया आपका जॉब लेआउट हो गया, है ना। इसका एडवांटेजेस क्या होगा, बोलिए, अगर हम एडवांटेजेस की बात करेंगे, क्या क्या फवायद है जॉब लेआउट के, तो क्या बोलेंगे, कम वक्त में होगा, है ना, कंफ्यूजन किसी तरह का नहीं रहेगा, यस और नो। अब मान लीजिए, हाँ, अगर आपको लेबर को मालूम है ऑफिस, साइट इंजीनियर को मालूम है ऑफिस कहाँ है, सीमेंट गोडाउन क्या है, तो वहां से आसानी से जो चीज जरूरत है साइट कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जा सकता है आसानी से, यस और नो। अगर मालूम नहीं रहेगा तो क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। मान लीजिए सीमेंट कहीं पर रखा हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कहीं पर रखा हुआ है, ब्रिक्स कहीं पर रखा हुआ है, तो क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, यस और नो। और सबसे बड़ी बात क्या है एडवांटेज का, सुपरविजन करने में भी आसानी होता है, यस और नो। मान लीजिए कहीं पर कुछ है इंपॉर्टेंट चीज, तो उसको सुपरवाइज करना भी आसानी होता है, यस और नो। और उससे भी बड़ी बात क्या है एडवांटेज, कि सेफ्टी जरूरी होता है, यस और नो। अब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का वायर वगैरह है, तो उसको क्या है, अगर मालूम रहेगा कहाँ पर प्रपोज रखा गया है और कुछ, तो क्या होगा, वहां से सेफ रहेगा। कुछ मशीनरी, हेवी मशीनरी है ना, कि हेवी मशीनरी है, तो वो क्या करेगा, उसको भी सेफ रखने के लिए उसका भी एक एरिया प्रपोज रखना पड़ेगा, ताकि आसानी से ट्रांसमिट किया जा सके कंस्ट्रक्शन साइट पर। तो ये क्या है आपका, ये सब क्या आ जाएगा आपका एडवांटेजेस में आ जाएगा। क्या क्या एडवांटेजेस में आ जाएगा, बोलिए, पहला क्या है, सेफ्टी, यस और नो। उसके बाद क्या है, सुपरविजन, है ना, और उसके बाद क्या आएगा आपका, हाँ, टाइम का भी कंज्यूम होगा और किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा, समझ में आया, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर मालूम रहेगा कहाँ पर क्या चीज है, तो वो कंस्ट्रक्शन साइट पर ला सकता है कि नहीं। मान लीजिए यहाँ पर स्टील रॉड है, यहाँ पर स्टील बार है, तो ये मालूम रहेगा, अगर लेबर को ऑर्डर मिलेगा तो ये लेकर के आएगा कि नहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर, यस और नो। तो ये सब आपको आइडेंटिफाई करना होगा एज ए साइट इंजीनियर। एज ए साइट इंजीनियर क्या करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यस और नो। एडवांटेज हो गया। साइट क्लियरेंस क्या है, बोलिए, साइट क्लियरेंस क्या है। साइट क्लियरेंस मीन साइट पर किसी तरह का अनइम्पोर्टेंट, अनवांटेड चीज नहीं रहना चाहिए, है ना। समटाइम्स वेजिटेशन हो गया, जंगल झाड़ हो गया, है ना, और अनवांटेड सॉइल हो गया, कुछ भी क्या होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए, है ना, यस और नो, पूरा क्लियर। उसी को क्या बोलते हैं, साइट क्लियरेंस, उसी को क्या बोलते हैं, साइट क्लियरेंस, है ना। किसी तरह का वेजिटेशन यानी बोलते हैं ना, झाड़ा सब बहुत है, घास सब बहुत है, क्या करते हैं, उसको पूरा क्लियर होना चाहिए, पूरा वेजिटेशन क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तो साइट क्लियरेंस, है ना। और अर्थवर्क का क्या है आपका, अगर अर्थवर्क की बात करें, अर्थवर्क में एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन, तो क्या होगा आपका, बोलिए, अर्थवर्क एक्सकेवेशन में क्या होगा, बताइए। एक्सकेवेशन मीन अर्थवर्क एक्सकेवेशन बोले तो क्या होगा आपका, हाँ, फाउंडेशन के लिए क्या करते हैं, अर्थ को जहाँ पर फाउंडेशन डालेंगे, वो जमीन जो है आपका मट्टी जो सॉइल, उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, यस और नो। रिमूव करने को क्या बोलते हैं, एक्सकवेशन ऑफ फाउंडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अर्थवर्क का एक्सकवेशन ऑफ फाउंडेशन बोलते हैं। समझ में आया, यस। क्या क्या टॉपिक आज डील किए, जॉब लेआउट, एडवांटेज, साइट क्लियरेंस, अर्थवर्क, एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आएंगे किस टॉपिक पर, बोले, ब्रिक मशीनरी पर आएंगे। ब्रिक मशीनरी क्या होता है इस पर डिस्कस करें, ठीक है, नोट कर लीजिए।